Hello बच्चों, problem says a conducting circular loop is placed in a uniform magnetic field 0.04 Tesla with its plane perpendicular to the magnetic field. The radius of the loop starts shrinking at rate 2 millimeter per second. The induced EMF in the loop when the radius is 2 centimeter. देखिए हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड आउट करना है। गिवन डेटा क्या है, राइट डाउन कर लेते हैं। गिवन जो है, गिवन है आपको कंडक्टिंग सर्कुलर लूप अब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू कितना है 0.04 टेस्ला। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है विद अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द इफ द रेडियस ऑफ द लूप इज स्टार्ट श्रिंकिंग मीन्स माइनस डी आर अपॉन डी टी। ये माइनस क्यों? क्योंकि रेट ये क्या बोल रहा है, श्रिंक कर रहा है, घट रहा है। घटने की रेट को हर माइनस से शो करते हैं। 2 mm पर सेकेंड। मैं mm पर सेकेंड को किस में कन्वर्ट करूंगा, मीटर में, तुरंत 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ये क्यों? क्योंकि ये साइन यूनिट मैंने तुरंत रखा करिए, ये साइन यूनिट में ज़्यादा अच्छा रहता है। ये हमारा डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू आ गई। अब देखिए, अब हमें रेडियस ऑफ द लूप आर गिवन है, आर इक्वल टू कितना है 2 सेंटीमीटर। सो 2 × 10⁻ क्या हो जाएगा -2 मीटर। ये हमारा रेडियस आ गया। ये गिवन डेटा था। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इक्वल टू। तो देखिए ई इक्वल टू क्या होगा, हम लोग ई की वैल्यू निकाल लेते हैं। ई इक्वल टू होता है आपका जनरल फार्मूला माइनस डी फाई अपॉन डी टी। ये जनरल फार्मूला है। जनरल फार्मूला से पहले आपको फाई निकालना पड़ेगा। फाई क्या होता है, देखिए फाई यहाँ पर हम निकालते हैं। फाई क्या होगा आपका, फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा होता है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है हमसे, रेडियस ऑफ द लूप, ये देखिए परपेंडिकुलर, प्लेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। जो इसका प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, मीन्स ऐसे होगा। अगर ये लूप का है प्लेन, ये लूप है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन। सो ये बी, और एरिया वेक्टर क्या होगा यहाँ का, ए एरिया वेक्टर। सो इनके बीच का एंगल ए, एरिया वेक्टर दोनों पैरेलल है, तो इनके बीच का एंगल थीटा इक्वल टू 0। सो यहाँ से फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, बी ए cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। सो फाई यहाँ पर पुट कर देते हैं। देखिए पुट करके क्या आएगा हमारा एक्सप्रेशन, ई इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी टी। फाई की वैल्यू क्या है, बी ए। अब देखिए बी क्या है, यूनिफॉर्म है, तो बी को बाहर ले लेते हैं, माइनस बी बाहर आ जाएगा। डी एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, रेडियस के टर्म में, क्योंकि रेडियस चेंज हो रही है, एरिया थोड़ी चेंज हो रहा है। तो एरिया ऑटोमेटिक, रेडियस चेंज हो जाएगी तो एरिया चेंज हो जाएगा, ठीक। सो डी टी ई इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से, -5 माइनस बी, और पाई बाहर आ जाएगा। आर का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, सो आर 2r डी आर बाई डी टी, ये आ जाएगा। सो ई इक्वल टू, अब देखिए इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, पाई 2 पाई, और ये माइनस का है तो माइनस डी आर की जगह पे ये पुट कर देते हैं, माइनस डी आर की जगह पे यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर देंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो 2 × 10⁻³ ये आपका 2 × 10⁻³ डी आर की वैल्यू आ गई, माइनस डी आर अपॉन डी टी की। और क्या रिमेनिंग है, आर, आर की वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁻³ मीटर, आर आ गया। आर के बाद वी, आपका वी क्या है, वी का वैल्यू यहाँ पर 0.04 टेस्ला गिवन है, ठीक। सो देखिए ई इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से, ये 10 की पावर कितना हो जाएगा, -6, 10 की पावर -6 हो जाएगा ये, और इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो पाई इंटू ये 2 कितने हो जाएंगे, 8 इंटू 0. इसे भी 4 में कर लें क्या, 4 × 10⁻² और आ जाएगा, 10⁻², 10⁻6। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 32 पाई इंटू 10⁻⁸, 10⁻⁸। सो 10⁻⁸ को हमें क्या करना पड़ेगा, माइक्रो, ये वोल्ट में आएगा, ई इक्वल टू वोल्ट, ठीक। सो ये वोल्ट में आएगा, 10⁻² से मल्टीप्लाई किया तो 8 हो गया, और ये 32 आ गया, ठीक है। एक सेकेंड इसे देख लेते हैं कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ। टेस्ला की वैल्यू कितनी है, 0.04, और चेकआउट कर लेते हैं, 0.04 टेस्ला आ गया आपका। और ये रेडियस, एक सेकेंड यहाँ पर गड़बड़ हुई है, 10⁻² है ये 10⁻² है। सो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 की पावर, ये आ जाएगा 5, और ये आ जाएगा 10⁻7। सो यहाँ पर सही कर लेते हैं, गड़बड़ हो रहा था ना। ये कितना आ गया, 10⁻7। इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, ई
32 है तो 3.2 पाई 10⁻⁻6 लिख सकते हैं। 10⁻⁻6 को हम लोग क्या बोल देंगे, माइक्रो वोल्ट। ये हमारा आंसर आ जाएगा। सो देखिए कौन सा पार्ट करेक्ट हो रहा है, करेक्ट पार्ट देख लेते हैं हम यहाँ पर। ये हमारा 32 3.2 पाई माइक्रो वोल्ट फर्स्ट पार्ट करेक्ट हो रहा है। देखिए मैं इसे समराइज कर देता हूँ, सिंपल प्रॉब्लम है। आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है कि ये हमें श्रिंकिंग की रेडियस गिवन है, रेट ऑफ रेडियस की श्रिंकिंग करने की रेट गिवन है, तो श्रिंकिंग के रेट के लिए हम माइनस लगाएंगे, सो ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर ये तो आपको बार बार रिपीट हो गया, सो ये सही हो जाएगा। देखिए फाइव बराबर बी है, हरदम ध्यान रखना है कि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल क्या लग रहा है। फाई यहीं से फाई बराबर बी ए होता है, बी ए कॉस थीटा। सो यहाँ से आपको एंगल जरूर ध्यान रखना है दिमाग में कि ये थीटा क्या एंगल है। सो एंगल हमने देख लिया। अगर ये प्लेन हमें गिवन है कि रेडियस विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर से हमने यहाँ थीटा की वैल्यू निकाली है। थीटा की वैल्यू निकालने के बाद ये जनरल एक्सप्रेशन हमें मालूम है, जनरल फार्मूला ई बराबर माइनस डी फाई अपॉन डी टी लगा के ई की वैल्यू निकाली वोल्ट में। सो होप अंडरस्टूड इट वेल, ऑल दी बेस्ट।